अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद माइदा। तो आज जो हमने बीएड का कोर्स कोड 8609 स्टार्ट किया है उस वीडियो का सेकंड पार्ट उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है, इसको ईजी मत लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी बात जो है वो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पास है रोल ऑफ फिलोसफी इन करिकुलम डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कहते फिलोसफी के एजुकेशन पे क्या काम है, फिलोसफी होती क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, उसको हमने एक्सप्लेनेशन उसकी देखी थी। अब देखेंगे रोल ऑफ फिलोसफी इन करिकुलम डेवलपमेंट के करिकुलम को डेवलप करने के लिए, इन्हांस करने के लिए फिलोसफी का क्या किरदार है। वो कह रहे हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज प्लान्ड, purposeful, progressive and systematic process in order to create positive improvement in education। करिकुलम क्या होते हैं? हमने कोई एजुकेशन, इवन एक सिंपल 1 क्लास को भी स्टार्ट करने ना, उससे पहले हम डिज़ाइन करते हैं कि हम बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाएंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ाएंगे, क्या उनकी टाइमिंग होगी, ठीक है ना, उनकी टीचिंग मैथडोलॉजी क्या होगी, हम उन्हें कैसे सिखाएंगे, डेली आज ये काम करवाएंगे, कौन सी उन्हें एक्टिविटी करवाएंगे। उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ कि एक छोटी सी क्लास को, उसको स्टार्ट करने से पहले जो हम हर चीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि हम अपना लेसन कैसे प्लान करके आएंगे, कि कौन सा बेस्ट वे है कि वो सीख जाएं, उस तमाम चीज़ को हम कहते हैं कि वो होता है हमारे पास करिकुलम, ठीक है। वो कहते हैं कि एवरी टाइम देयर आर चेंजेस और डेवलपमेंट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। डेफिनेटली वर्ल्ड, एक दुनिया जो हमारी है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। पहले ज़माने में बिजली भी नहीं होती थी, अब देखें बिजली है। अब हम कोई और चीज़ की एग्जांपल लें, पहले क्या होता था, एक हमारे पास न्यूज़पेपर होते थे, ठीक है, फिर रेडियो आ गए, फिर टीवी आ गए, एलसीडीज आ गई, मतलब दिन ब दिन हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट होती आ रही है, ठीक है। वो कहते हैं देयर इज अ नीड टू अपडेट देम इन ऑर्डर टू एड्रेस द सोसाइटी नीड, कि जो हमने करिकुलम भी बनाना है उसको भी ज़रूरत है कि उसको अपडेट करें अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी नीड, कि ज़रूरियत, हमारी सोसाइटी को जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने करिकुलम को डिज़ाइन करें। ये नहीं कि प्रीवियस करिकुलम जो बनाया है उसी को फॉलो करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द मेन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आर। अब मेन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं उसको देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म क्या होता है वो देखते हैं। आइडियलिज्म में वो कह रहे हैं अ ट्रेडिशनल फिलोसफी, एक रिवायती फिलोसफी वो कह रही है कि असर्टिंग दैट फिजिकल वर्ल्ड इज कंस्टेंटली चेंजिंग, मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो है वो कंटिन्यूसली दिन ब दिन चेंज हो रहा है। कौन कह रहा है? ये ट्रेडिशनल फिलोसफी कह रही है। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, वो कह रहे दिस सब्जेक्ट ऑफर्ड आर एसेंशियल फॉर मेंटल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि जो हम करिकुलम में सब्जेक्ट ऑफर करेंगे स्टूडेंट्स को, वो क्या करेंगे, वो ज़रूरी होने चाहिए किसके लिए, हमारी मेंटल के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी मॉरल मीन्स के रूहानी तरबियत, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, टू विद हिस्ट्री, आर्ट, मैथ्स एसेट्रा, कि जो हिस्ट्री, आर्ट और जो मैथ और बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऐसे सब्जेक्ट हम उसमें ऑफर करें जिससे हमारी मेंटल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टूडेंट मस्ट बी इनकरेज टू बिल्ड अप नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वही कह रहे हैं आप सिर्फ सब्जेक्ट को मत पढ़ाएं, स्टूडेंट को इनकरेज भी करें। टीचिंग का हमारे पास मेन एम ये होता है कि हमने सिंपल बच्चों को रट्टा मत लगवाना, बच्चों को साथ साथ इनकरेज करना। अब ऐसे नहीं कि बच्चा स्टडी कर रहे नहीं करके आ रहा उसको आप डांटें या उस पर ध्यान ना दें, उसको इनकरेज करें, प्रॉब्लम को पूछें क्या इशू है, उसको इनकरेज करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली काम करना लग जाएगा। तो कहते हैं स्टूडेंट मस्ट भी इनकरेज होने चाहिए टू बिल्ड अप नॉलेज, तालीम को हासिल करने के लिए और क्रिटिकल सोचने के लिए कि ऐसी चीज़ आई तो क्यों आई है, इसको कैसे सॉल्व करें, नए नए सोल्यूशन निकालें, नई नई नॉलेज को डिस्कवर करें थ्रू
क्रिटिकल थिंकिंग। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में वो ये कह रहे हैं द लर्निंग प्रोसेस मस्ट बी मेड मोर एफिशिएंट, कि सिखाने का जो मकसद है, जो प्रोसेस है, वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट, मुफीद, आसान होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि द टीचर मस्ट बी हाईली कम्युनिकेटिव। अब टीचर ऐसा ना हो कि लाइक एक स्लो हो, ना बातचीत उसे करनी आती हो। तो टीचर को अच्छे से कम्युनिकेट करना, बच्चों को इनकरेज करना, बच्चों को सीधी मतलब ये नहीं कि वो एक लर्निंग रट्टा लगवाने वाला हो कि बुक से बस पढ़ा बता दिया। टीचर को अच्छे से कम्युनिकेट करें, बच्चों के साथ बात करें, तो टीचर को एक अच्छा कम्युनिकेटिव होना चाहिए। 6 स्टेप है हमारे पास कि क्वेश्चनिंग करें, बच्चों से हम साथ साथ क्वेश्चनिंग करें। आप कुछ भी सिखा रहे हैं, ठीक है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैथ का एक फार्मूला भी करवाया, नेक्स्ट पे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, तो एक क्वेश्चन बच्चों से करवाएं, उनसे पूछे मैंने क्या करवाया है, या कुछ समझा रहे तो पूछे प्रीवियस क्या काम किया है, या कल क्या पढ़ा था। तो क्वेश्चनिंग से लर्निंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। 7 वो कहते हैं टीचिंग एंड लर्निंग शुड फोकस ऑन आइडियाज़, कि आइडियाज़ पे फोकस करें, टीचिंग भी और लर्निंग भी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व नॉलेज सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि करिकुलम की कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उसकी सिलेक्शन और उसको कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है, ये तमाम चीज़ें करिकुलम में इन्वॉल्व हों। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि साइंस एंड वोकेशनल नॉलेज लीडिंग टू स्किल। 9 पे वही कह रहे हैं कि साइंस एंड वोकेशनल नॉलेज लीडिंग टू स्किल डेवलपमेंट, के साइंस और वोकेशनल नॉलेज लीड करता है हमारी स्किल को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं साइंस और वोकेशनल नॉलेज को भी करिकुलम में इंक्लूड करें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं डू नॉट रिकमेंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बिल्कुल भी करिकुलम में इन्वॉल्व मत कीजिए, रिकमेंड मत करें। अभी हमने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे रियलिज्म। करिकुलम और फिलोसफी के बारे में बात करें, करिकुलम में सबसे पहले हमने आइडियलिज्म पढ़ा कि आइडियलिज्म में क्या होता है। अब सेकंड जो पढ़ेंगे वो इसमें आ रहा है कि रियलिज्म। रियलिज्म कह रहे हैं कि फिलोसफी ऑफ कॉमन सेंस एंड फिलोसफी ऑफ साइंस। रियलिज्म कहता है कि फिलोसफी है कॉमन सेंस की फिलोसफी, और साइंस की फिलोसफी को हम कहते हैं कि वो रियलिज्म होती है। इसके भी कुछ स्टेप हैं जैसे आइडियलिज्म के थे, ठीक है ना। अगर हम चीज़ें स्टेप में लिखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं, विदाउट मतलब पैसेज में लिखें तो क्लियर नहीं होती। इसीलिए मैंने इनके स्टेप्स बना दिए ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए। अब इसमें और प्रोसीजर होगा करिकुलम के लिए, लेकिन सारे फिलोसफी के अंडर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर अ प्रैक्टिकल लाइफ इज इट्स एम, कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना इसका मकसद है। ऐसा करिकुलम हो जिसमें स्टूडेंट को हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं गिव ट्रेनिंग टू सेंस ऑर्गन, कि हम उन्हें ट्रेनिंग दें कि उनके अंदर एक सेंस डेवलप करें, ठीक है। फोर्थ पे वो कह रहे हैं कि मैन इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, कि मैन एक हिस्सा है किसका, मटेरियल वर्ल्ड का। उसके बाद वो कह रहे हैं सब्जेक्ट विच वन यूजफुल फॉर चाइल्ड इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, वो वाले सब्जेक्ट करिकुलम में इन्वॉल्व करें जो कि बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में भी मुफीद हों, कि उसमें इन्वॉल्व, जब देखिए आप इस्लामियात है, हम उसमें सीखेंगे बातें, ठीक है ना, तो वो हम प्रैक्टिकली भी तो यूज़ करेंगे ना, डेली लाइफ में भी तो कहोगे, जैसे हम कहें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, लड़ना नहीं है, ऐसी बातें सीखेंगे तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑटोमेटिकली यूज़ होती है ना। तो कहते हैं ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड करें जिसको हमारे लिए फ़ायदा हो, किसमें, प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके बाद वो कह रहे हैं 6 हमारे पास है कि गिव प्राइमरी प्लेस टू आर्ट लिटरेचर लैंग्वेज एंड म्यूजिक। वो कहते हैं कि प्राइमरी लाइक थोड़ी सी प्लेस, प्रॉपर नहीं बात की जा रही कि आप टोटली आर्ट पर या म्यूजिक पर ही डिपेंड करें। वो कहते हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा लाइक हट के भी एक्टिविटी करवाना चाहिए, लाइक म्यूजिक हो जाए, आर्ट के बारे में या लिटरेचर के बारे में स्टडी करवाई जाए, सिर्फ किताबों के बारे में नहीं। इससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो दूसरा गंदे वाले म्यूजिक की बात नहीं हो रही है जो हम सॉन्ग सुनते हैं, ये प्रॉपर एक लाइक साउंड थोड़ा सा बच्चों को लाइक जिससे वो रिलैक्स हो जाएं, वो भी बच्चों को लाइक थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो सुने, थोड़ा रिलैक्स हों, टोटली एजुकेशन का बर्डन उनके कम हो जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना कि लर्निंग मदर टंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
हमारे यहाँ क्या हो रहा था, बेसिकली घर में पंजाबी बोली जा रही होती है, ठीक है ना, टीचर उर्दू बोल रहा था, बच्चे पढ़ इंग्लिश रहे होते हैं। एक स्टूडेंट एट अ टाइम 3 लैंग्वेज को पिक नहीं कर सकता। सो वी हैव टू अडॉप्ट आवर ओन लैंग्वेज। हमें अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सफोर्ड का सिलेबस, कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, लाइक टोटली इंग्लिश, कहते कि ना अंग्रेज बना दो, लेकिन हमारी मदर टंग उर्दू है। उर्दू को इतना डिग्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे, पेरेंट्स जो हैं वो कुछ सिखा रहे हैं, टीचर्स खुद सिखा रहे हैं, सोसाइटी खुद सिखा रही है। तो बच्चे को सीखने के लिए एक चीज़ नहीं मिल रही। आखिर वो एक बच्चा है, वो कितना कुछ सीख लेगा एक टाइम में। एक टाइम में एक चीज़ को पिक कर सकता है, तो कहते हैं कि हमारी मदर टंग को सिखाना चाहिए इन्हें। अब देखिए दूसरे कंट्री ने तरक्की किया, अगर चाइनीज़ है तो वो अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, यूके वाले इंग्लिश बोल रहे हैं, कॉज उनकी लैंग्वेज है, कोई उर्दू में करवा रहे हैं। हम दूसरों की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, इसलिए हम खुद भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी लैंग्वेज को करें, हमारा मेन फोकस क्या होता है, इंग्लिश बोलें तो बस ये बच्चा, ये बंदा पढ़ा लिखा है, मेन फोकस ये होता है। लेकिन उसको आता क्या है ये तो देखें, उसके पास नॉलेज क्या है। एक इंग्लिश को लेकर इतना ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में होता है कि इंग्लिश आनी चाहिए बच्चों को। सो इसलिए हमें मदर टंग की तरफ फोकस करना चाहिए। 9 सब्जेक्ट है हमारे पास। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्रेस इन सोशल लाइफ की वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। रिकमेंड मदर टंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, कि वही बात है कि मदर टंग और वोकेशनल ट्रेनिंग को करिकुलम में रिकमेंड करना चाहिए। एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड। अब एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड का क्या मकसद है कि बच्चों को डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट डिवेलप हो। कोई मतलब अगर आप सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाएं, ठीक है ना, कुछ बच्चों को बताएं ये पजल्स है इसको सॉल्व करो, या कोई एक्टिविटी करवाई जाए, तो बच्चे ज़्यादा लर्निंग जो उनकी इम्प्रूव होती है, वो ज़्यादा सीखते हैं थ्रू एक्टिविटी के जरिए। अब हमारे पास है प्रेग्माटिज्म, ठीक है, थर्ड वन है प्रेग्माटिज्म। इसमें कह रहे हैं गिव प्रायोरिटी टू एक्टिविटी, कि एक्टिविटी को हमें अहमियत देनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं इट मीन प्रैक्टिकेबिलिटी और यूटिलिटी, कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पे वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर की आइडियाज़, कि एक्सपीरियंस करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हमारे पास की आइडियाज़ होने चाहिए करिकुलम के अंदर, ठीक है। आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा, रियलिज्म के बारे में पढ़ा, प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा, इस तमाम फिलोसफी की हैं कि हम करिकुलम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू फिलोसफी। अब वो कह रहे हैं कि मैन ऑन एक्सपीरियंस आर सेंटर्ड ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ, कि इंसान का खुद का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मेन होना चाहिए कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, ठीक है ना। वो कहते हैं नेक्स्ट, कहते हैं एग्रीकल्चर फॉर बॉयज़ एंड होम साइंस फॉर गर्ल्स, कि मतलब एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो बॉयज़ के लिए और होम साइंस का लड़कियों के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए इन करिकुलम। तो ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करिकुलम फ्लेक्सिबल, कि करिकुलम फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एक फिक्स मत हो कि जैसे हमने पहले बात पढ़ी है कि टाइम के साथ साथ हमारी सिचुएशन, हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात बदलती रहती हैं। तो करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हमारा जब दिल चाहे उसके हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कि करिकुलम जो फिलोसफी है उस पर कैसे इफेक्ट करती है, हम उसको कैसे डिवेलप करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि एम ऑफ एजुकेशन इन लाइट ऑफ अरस्तु एंड प्लेटो एजुकेशन पॉलिसी। पहले हम अरस्तु के देखेंगे और फिर उसके बाद प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले है, वो कहते हैं फॉर अरस्तु द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉरल कैरेक्टर वाज टू बी द एम ऑफ एजुकेशन। इंसान का मॉरल कैरेक्टर, मॉरल बिहेवियर को डिवेलप करना एजुकेशन का मकसद होना चाहिए। द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज टू डिवेलप योर मॉरल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू अरस्तु। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अरस्तु वाज अ ग्रीक फिलोसफर, ये ग्रीक का फिलोसफर था और एक साइंसदान भी था, ठीक है ना, कि वो एक ग्रीक फिलोसफर और साइंसदान था। वो कह रहे हैं कि बेटर नोन एज टीचर, फिलोसफर और साइंटिस्ट के साथ साथ वो ज़्यादातर बेहतर किस लिए जाना जाता था, किस बात के लिए, टीचर के तौर पे ज़्यादातर जाना जाता था, ठीक है ना, कि लोग उसे टीचर समझते थे। ही स्टडी अंडर प्लेटो, कि उसने, उसका जो उस्ताद था वो प्लेटो था,
अगर एक प्लेटो भी एक फिलोसफर था, उसका टीचर ही फिलोसफर था और वो भी एक फिलोसफर ही बना, therefore learned much about great philosophy, क्योंकि वो फिलोसफर से पढ़ा इसीलिए वो कहते हैं कि उसने ज़्यादा ग्रेट लर्न किया। क्यों ग्रेट लर्न किया? क्योंकि वो एक ग्रेट फिलोसफर से पढ़ा। अबाउट ग्रेट फिलोसफिक ट्रेडिशन, के फिलोसफी के ट्रेडिशन के बारे में उसने ज़्यादा सीखा। बट अरस्तु वॉज मोर देन जस्ट अ गुड स्टूडेंट, वो कहते वो एक अच्छे स्टूडेंट से ज़्यादा था, मतलब वो एक्स्ट्रा ज़हीन बच्चा था, तभी तो इतना नाम उसने बनाया ना अपना, कि वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं था जो नॉर्मल से इंटेलिजेंट होते, वो उससे भी ज़्यादा था, कि ज़्यादा अचीव कर लिया। ही हैड एन इंडिपेंडेंट माइंड, कि वो एक आज़ादाना माइंड रखता था, उसकी सोच एक आज़ाद थी। एंड वॉज एबल टू क्वेश्चन मैनी डिफरेंट थिंग, कि वो उसने डिफरेंट क्वेश्चंस किए, डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट क्वेश्चन किए बहुत सारे। टू रिजॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कि इन चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाए, या इस तरह से किया जाए, या रीज़न दी इसको सॉल्व कैसे किया जाए। एंड प्रीवियसली अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, और जो प्रीवियस जो प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो सकी उसको भी उसने सॉल्व किया। दैट इज वाई ही वॉज नॉट जस्ट अ गुड स्टूडेंट, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन इज क्वाइट सिमिलर टू द टीचर प्लेटो, क्योंकि उसका टीचर प्लेटो था तो कहते हैं उसकी जो स्कीम ऑफ एजुकेशन थी उससे मिलती जुलती थी। ही बिलीव दैट एजुकेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड पीरियड शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। वो ये कह रहा है कि जो स्टार्ट में बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम जब बच्चे की परवरिश होती है, बच्चे की जो एजुकेशन बच्चों को जो देता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी किस पर होती है? पेरेंट्स पर होती है, कि पेरेंट्स को चाहिए तब से उसकी परवरिश करना स्टार्ट करें, उसको एजुकेशन देना स्टार्ट करें। आफ्टर दैट फर्दर एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, मतलब बाकी अदारों की होती है ना, कि जब वो थोड़ा सा ग्रोथ हो जाती है उसकी, जब वो बड़ा हो जाता है तो किसकी होती है? स्टेट की होती है, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की होती है, किसी ना किसी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी की होगी फर्दर, ठीक है ना। बट वो कह रही इट डज नॉट मीन, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है दैट पेरेंट्स आर फ्री, कि पेरेंट्स समझे कि हम बिल्कुल क्या हो गए? फ्री हो गए हैं। कि अब उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी हम एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करें, कि उसने कहा कि स्टार्ट में बच्चे की परवरिश, बच्चे को तरबियत, एजुकेशन पेरेंट्स दें और बाद में दे इंस्टीट्यूट दे को स्टेट दे, ठीक है ना। तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि पेरेंट्स बिल्कुल फ्री हो जाए, अपने सबको आज़ाद समझे। पेरेंट्स का हर टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को एजुकेशन करें। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है घर जाके काम नहीं करेगा, टीचर जितनी मर्जी मेहनत करवा लें, जब उसने घर जाके पढ़ना ही नहीं तो उसने क्या तरक्की करनी है? तो पेरेंट्स को हर मुकाम पर, हर स्टेज पर उसको पढ़ाना चाहिए, उसको तरबियत उसकी करनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मॉरल एजुकेशन, के उस टाइम भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसकी मॉरल एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मॉरल एजुकेशन, कि वो तब भी उनकी मॉरल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। देयर लिटरेरी एजुकेशन शुड बिगन इन देयर 7th, वो कहते हैं उनकी जो एजुकेशन होगी, बच्चे की एजुकेशन मेन कहाँ से स्टार्ट होगी? जब वो 7 साल का होगा, ठीक है ना। 7 साल का होगा। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इंटू 2 कोर्सेज, वन फ्रॉम एज 7 टू पर्बिटी, पर्बिटी मीन के 14 ईयर, 7 से 14 साल तक एक एजुकेशन होगी, 14 साल से लेकर 21 साल तक सेकंड पीरियड होगा उसकी एजुकेशन हासिल करने का, ठीक हो गया। 7 से 14 साल, फिर 14 साल से नेक्स्ट क्या होगा? 21 उसका नेक्स्ट पीरियड होगा। सेकंड पीरियड के 14 से 21 ईयर जो होगा वो हमारे पास सेकंड पीरियड होगा। वो कहते हैं एजुकेशन माइंड विदाउट द एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। इट्स मीन, देखें ये लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम जब तक दिल से नहीं पढ़ेंगे तो हम एजुकेशन सही से हासिल नहीं करेंगे। सो हमारे हार्ट को, हमारे दिल को भी साथ रिलेट करना चाहिए कि हम दिल से पढ़ें, दिल से तालीम हासिल करें, तो ही हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फ्रीडम, बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, बिल्कुल कैद में रखना चाहिए, ठीक है। सेकंड वो ये कह रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी स्टडी के साथ साथ उनको फिजिकल डेवलपमेंट भी, एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए, ठीक है। थर्ड वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, के मॉरल वैल्यूज़ की डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ पे वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग गुड सिटीजन, के हमें सिर्फ एजुकेशन नहीं देनी, उनको एक अच्छा शहरी भी बनाना है, एक अच्छा शहरी भी हमने उसे प्रोड्यूस करना है। अब ये वही बात है कि जो उसने कहा था, बनाई थी पॉलिसी के 0 से 6 ईयर तक पेरेंट्स पढ़ाएंगे, 7 to 14 अब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे?
उन्हें हम रीडिंग करना, राइटिंग करना, लिटरेचर या सोशल साइंस 7 से 14 साल तक इनको ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये वाली चीज़ें उनको हम सिखाएंगे। 14 to 21 उन्हें मैथ्स, जियोग्राफी, बायोलॉजिकल साइंस, डिफरेंट सब्जेक्ट जो नेक्स्ट हैं वो पढ़ाए जाएंगे। ये उसका पूरा क्राइटेरिया था जो हमें बच्चों को सिखाना था, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमारे क्राइटेरिया करिकुलम क्या होना चाहिए, उसका बच्चों को कहाँ से कहाँ तक क्या तालीम दे रहे हैं, उनको आज़ाद में रखें, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट करें, उनकी मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करें, उन्हें अच्छा शहरी बनाएं। अब उसके मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, वो कहते हैं इंडक्टिव मेथड होना चाहिए। इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, एक कुछ खास चीज़ से आम की तरफ जाना। टीचिंग का मेथड इंडक्टिव होना चाहिए। सिमिलरली डिडक्टिव, डिडक्टिव मेथड मीन के जनरल से एक बेसिक चीज़ से स्पेसिफिक की तरफ जाना, जनरल टू स्पेसिफिक जाना, जिसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड की क्वेश्चन आंसर मेथड तो मस्ट है ना कि लाजमी आप लोग करें ड्यूरिंग देयर टीचिंग। फोर्थ पे है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पे है कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड, मेथड के जरिए हम उसको लर्निंग करें। इंडक्टिव मेथड स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक, क्वेश्चन आंसर मेथड एंड लर्निंग बाय डूइंग मेथड। ये टीचिंग की मेथडोलॉजी है जो हमें अडॉप्ट करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर एज एडवाइज़र, कि टीचर को बस टीचर नहीं, एक एडवाइज़र, बच्चों को एडवाइस देनी चाहिए, बच्चों को नसीहत देनी चाहिए। उसके बाद टीचर शुड गाइड स्टूडेंट, स्टूडेंट को गाइड करें, वो एडवाइज़र होगा तो गाइड कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डिसिप्लिन के सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चों में इस तरह का आप लोग उनको बनाएं कि उन्हें खुद पता हो कि हमने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, हमने एक डिसिप्लिन लाइफ करनी है, कि खुद से उनको इस बात का उन बात की उनको फिक्र हो कि वो इस बात को फॉलो करें कि हमने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अरस्तु की थी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो की पढ़ेंगे और फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।